कश्मीर का एक ऐसा नाम जिसको कश्मीर के लोग अलग अलग तरह से जानते हैं। कोई इसे एज ए व्लॉगर जानता है तो कोई इसे एज ए कंटेंट क्रिएटर जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ इसे एक एंटरप्रेन्योर और एक कैरेक्टर इंसान के रूप में। कल मैं इसका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें इसने कहा कि घर में इतनी फ्रीडम मिली कि मैं जिस चीज़ की बात करता था वो चीज़ मेरे सामने हाजिर होती थी। मैं कोई रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन मेरे फादर मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उधार भी लेना पड़ता था तो वो घबराते नहीं थे, मेरे लिए हर एक चीज़ मुहैया रखते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं जब इसे पहले देखता था तब मुझे ये बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता था, छापरी टाइप के लगते थे। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत हैरत हुई कि इसके पास अपनी एक कंपनी है, इसके अंडर लगभग 100 लोग काम करते हैं, 100 परिवार इसकी कंपनी के थ्रू पलते हैं, कश्मीर के लोग। और हैरत की बात यह है, इंटरव्यू में इसने कहा ख्वाहिशें पूरी होने के बावजूद भी आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। इसे कहते हैं कैरेक्टर, इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं रियल एजुकेशन। जो मैं बार बार कहता रहा कि लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। एमिनर एक एंटरप्रेन्योर है, कितनी उम्र होगी? 25 साल होगी, और क्या होगा, 26 मान लेते हैं। लेकिन आप बताओ, आप 30 साल के होकर भी अपने क्लास को ब्लेम करते हैं। मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आप 30 साल के होकर अगर अपनी फैमिली नहीं चला सकते, या आपके लिए शर्म की बात है। आप एजुकेटेड कहते हैं खुद को, ये एजुकेटेड कहना खुद को बंद कर दो। तुम सिर्फ लिटरेट हो, तुम्हारे पास वो खाली डिग्रियां हैं जो तुम दिखाते हो, लोगों के सामने फ्लेक्स करते हो। एजुकेशन इसे कहते हैं कि जो एमिनर के पास है। 50, मैं मानता हूँ 50 ही लोग इसके अंडर काम करते हैं, लेकिन 50 परिवार पलते हैं एमिनर के ज़रिए से। एक नौजवान है, और मज़े की बात यह है ख्वाहिशें इतनी पूरी कर दी गई फिर भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाए। और हमारी सोसाइटी में यहाँ तो सिगरेट खरीदने के लिए भीख मांगना पड़ता है हमारे नौजवानों को। पता नहीं कौन कौन सा काम करते हैं एक सिगरेट के पैकेट खरीदने के लिए, फिर भी शर्म नहीं आती इन लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए, मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये बात कहते हुए कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, किन लोगों से इंस्पिरेशन ले रही है। इंस्पिरेशन तो एमिनर है, हमारे कश्मीर की यूथ की इंस्पिरेशन एमिनर होना चाहिए, जो इस वक्त एक एंटरप्रेन्योर है। कैरेक्टर देखो आदमी का। यहाँ पर अगर बाप अपने बेटे की 2 बातें मान लेता है, तीसरे दिन खुद उसको सिगरेट पीते हुए पकड़ लेता है, और वो सिगरेट उसे फिर सिगरेट तक महदूद नहीं रखती है, वो फिर ड्रग्स में चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उसके हाथ में, जब वो 30 साल का पहुंचता है, वो अपनी सिचुएशन को ब्लेम इतना करता है कि उसके हाथ में एक दिन शराब की बोतल मिलती है। ये है हमारी सोसाइटी की रियलिटी, ये है हमारा माइंडसेट, ये है हमारे वालिदैन की तरबियत अपने बच्चों को। तो मैं बहुत ज़्यादा ये इंटरव्यू देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ एमिनर से। आई सैल्यूट यू भाई एंड लव यू कि आप नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है, हम जैसे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि कश्मीर की जो यूथ है वो एमिनर के नक्शे कदम पे ना चले, लेकिन ये उनको देखकर एक इंस्पिरेशन ले कि अगर ये बंदा सिर्फ अपनी फैमिली नहीं 50 फैमिलियाँ पाल सकता है, 50 लोगों को जॉब दे सकता है, तो हम अपने आप को भी नहीं चला सकते, हम अपनी फैमिली नहीं चला सकते। शर्म की बात है ना ये। तो अगर आपको कुछ करना है तो पहले ही सब कुछ नहीं होता। एमिनर ने भी रियल क्रिएशन से शुरू किया था, लेकिन बाद में वो कहाँ पहुँचा ये आज सब लोग देखते हैं। तो हमें अपने जहन से नेगेटिव चीज़ें निकाल देनी चाहिए। कब तक हम गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार करेंगे? गलत बात है ये। रियल एजुकेशन यही है कि आप वोकेशन पे ध्यान दें, आप स्किल्स पर ध्यान दें, आप बिजनेस पर ध्यान दें। जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप अपने कौम के लीडर बने, आप इंस्पिरेशन बने। तो थ्रू गवर्नमेंट जॉब आप कभी इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे, थ्रू गवर्नमेंट जॉब आप कभी लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनना है तो आपको अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करनी होगी, और क्वालिटीज़ ऐसे नहीं आती, क्वालिटीज़ परवरिश से आती।
क्वालिटीज़ माँ बाप की तरबियत से आती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये कश्मीर के हर एक नौजवान तक पहुँचे और कोई ना कोई नौजवान इससे बेदार होकर अपने आप पर काम शुरू करे और ये इस बात पर गौर व फिक्र करे कि मैं किस तरफ जाता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू।